पैक्स चुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रत्याशी मतदाताओं से संपर्क साधने में जुटे हैं। भोरे प्रखंड की रकबा पंचायत का हाल हम आपको बताने जा रहे हैं और रकबा पंचायत से इस बार एक नए प्रत्याशी का नामांकन होना तय माना जा रहा है। नए प्रत्याशी विजय राय हैं। विजय राय को भली भांति आप जानते होंगे। किन मुद्दों को लेकर वो चुनावी मैदान में हैं और क्यों है, ये सारी बातें उनसे ही जानते हैं। आपको ये भी बता दें कि रकबा पंचायत का जो हाल है वो लगभग 2 दशक से एक ही जाति के लोगों का कब्जा है। हालांकि पैक्स में जातिगत समीकरण बहुत काम नहीं करता, फिर भी 2 दशक से जिनका राज है, तीसरे प्रत्याशी उस मैदान में है। तो क्या कारण है, क्यों आए हैं, क्या रीजन है, ये सब कुछ उन्हें से। विजय जी, सबसे पहले स्वागत है आपको। आपका भी। अच्छा विजय जी, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग आपका चैनल देख रहे हैं, जो सब्सक्राइबर हैं या जो भी मुझे पहचान रहे हो, हमारे रकबा पंचायत की जो भी जनता है जो आज आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उन सभी लोगों को अपनी तरफ से सादर प्रणाम करता हूं और सभी सुखी संपन्न रहें, मैं अपनी तरफ से भगवान से कामना करता हूं। विजय जी, सहकारिता के क्षेत्र में रकबा में देखा जाए तो 2 बड़े नाम हैं, एक मदन सिंह और एक लालजी सिंह जी। मुकाबला आपका उनके साथ है। कैसे देखते हैं इस मुकाबले को? विगत सन 2000 से कार्यकाल अगर 15 साल का देखा जाए उसमें तो 10 साल मदन जी रहे हुए हैं और 5 साल लालजी प्रसाद जी रहे हुए हैं। पब्लिक में जो भी मैसेज है, अभी जो परिस्थितियां हैं अभी पैक्स को लेके, हम जहां कहीं भी जा रहे हैं लोगों से वोट मांगने के लिए, तो लोगों का कहना है कि 15 सालों में कुछ विशेष कार्य नहीं हो पाया है रकबा पंचायत में। पैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो भी चीज़ें होनी चाहिए, बेसिक जो चीज़ें पैक्स से होती हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं कि पैक्स, बहुत सारी जनता है हमारी गांव देहात में निवास करती है जो शिक्षित नहीं है। लगभग 70% 80% लोग किसान हैं और पैक्स का जो सरकार द्वारा निर्माण किया गया वो असल में किसान के लिए ही किया गया। जो सरकार की योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं आपको दिखी? कुछ नहीं, अभी तक तो नहीं दिखा, लेकिन मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जो आपके अभी सब्सक्राइबर जो देख रहे हैं, हमारी और आपकी बात जो देख रहे हैं, वो इस चीज़ को जानेंगे कि असल में पैक्स का जो निर्माण हुआ, पैक्स जो चीज़ बनाया गया वो असल में किसान के लिए ही बनाया गया, किसान के हित के लिए। एक सहकारी समिति है ये। इसमें किसानों का किस तरह से नहीं, वो सब चीज़ ठीक है। ये सहकारिता किस क्या कार्य है, ये सब चीज़, ये सवाल मेरा सीधा आपसे यही है कि जो कार्य होने चाहिए थे रकबा पंचायत में इन 15 वर्षों में, 20 वर्षों में, वो कार्य हुए या नहीं हुए? किसान उन्नत हुए या नहीं हुए? किसानों की समस्याएं दूर हुई या नहीं हुई? आप भी एक किसान परिवार से। जी, किसानों की समस्या अगर दूर हो जाती तो हमको पैक्स में लड़ाई में आना, लड़ना, ये सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर बेसिक जो भी समस्याएं हैं, खाद बीज का समस्या हो गया या जो भी किसानों का जो धान की खरीदारी होती है, जो भी चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें जो भी हैं, जो पैक्स से लोगों की उम्मीदें होती हैं कि हाँ किसान को ऋण मिलना चाहिए, ऋण नहीं मिला, छोटे मोटे जो किसान हैं उनको किसी तरह का आर्थिक सहयोग नहीं मिला इस समिति द्वारा। तो इसी अच्छा, एक बात बताइए, आप तो किसान परिवार से हैं, किसान भी हैं। जी। आपके यहाँ कीटनाशक वगैरह का छिड़काव या कीटनाशक वगैरह की व्यवस्था पैक्स द्वारा की गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ। कुछ नहीं। हम किसान भी हैं और ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता है कि किसी जनता को इसके बारे में जानकारी भी होगी कि कीटनाशक का छिड़काव पैक्स द्वारा कराया गया या खाद बीज का व्यवस्था पैक्स द्वारा हमारी रकबा पंचायत में कराया गया। अच्छा, आप में क्या खास है? जनता आप पर क्यों विश्वास? जनता, हम नया चेहरा है और मौका देना चाहिए। मुझे लगता है कि जनता को
3-4 चीज़ें हैं जिस पे नज़र रख के और मतदान करना चाहिए। वो सारी चीज़ें ये हैं कि एक शिक्षित उम्मीदवार होना चाहिए, एक सामाजिक अच्छा स्तर होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मिल के एक प्रत्याशी तैयार होता है, एक पद होता है। ये सारी चीज़ें जिसके अंदर अगर हों वो उस पद की गरिमा रखेगा। तो मेरा मानना है कि इस सारी चीज़ों में एबिलिटी हमारी है और हमारे अंदर ये जज्बा है कि अगर उस पद पे जाते हैं तो कुछ अच्छा अपने पंचायत के लिए, अपने पंचायत वासियों के लिए पैक्स पद पर संभालने के बाद कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँगा। यही मतलब हमारा मोटिव है। मोटिव है आपका। अच्छा, आप जिस जाति से आते हैं उस जाति की संख्या आपके पंचायत में बहुत कम है। आप भूमियार जाति से हैं और भूमियारों की संख्या मान के चलिए कि अल्पसंख्यक ही है। जी, अल्पसंख्यक है। तो फिर ऐसे में अपने आप को और आपके सामने जो प्रतिद्वंदी हैं उनकी संख्या बहुतायत है, तो ऐसे में आप अपने आप को कैसे मैदान में समझ रहे हैं? सबसे पहले तो मैं जिस काम करने का जो प्रयास कर रहा हूँ, पंचायत में वोट मांग रहा हूँ, लोगों के अंदर ये भावना डाल रहा हूँ कि पंचायत जाति से नहीं चलेगा। पंचायत रकबा पंचायत का पैक्स अगर समिति चलाना है तो किसी योग्य आदमी के हिसाब से चलेगा। अगर आपके नज़र में अगर योग्य वही दोनों हैं जो प्रत्याशी अभी हैं तो आप बेशक उनको वोट दीजिए। देखिए, अगर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मैं नया हूँ, बिल्कुल मुझ में वो क्षमता है, सामाजिक स्तर हमारा वो उस लायक है, मैं शिक्षित हूँ, चरित्रवान हूँ, मैं उस परिवार से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे हमारे फादर के बहुत सारे लोग स्वर्गीय रामअवतार राय का नाम भी जानते होंगे, ठीक ना। तो मुझे अपना विश्वास है कि वो सारी एबिलिटी हमारे अंदर है और हमेशा तत्पर रहता हूँ मैं सामाजिक कार्य के लिए। ये जो भी जनता, रकबा की जनता होगी, जो आपका चैनल अभी देख रहे होंगे, वो चीज़ उनको मालूम होगा कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो भोरे के अंदर या पंचायत के अंदर कोई भी कार्य हो हमारे दरवाजा पर आ जाए, कोई फ़ोन कर दे, हम उसके लिए उपस्थित ना हो। मतलब इस रण में उतरने का मूड एकदम बना लिया है। जी जी, बिल्कुल बना लिए हैं। जनता के मन से कि अपने मन से? नहीं, अपना मन तो सबसे पहले तो सर्वप्रथम आदमी जनता का ही मूड दिखता है, अपने करीबी लोगों से, जनता के मूड से। जनता कहती है कि नहीं आप उस लायक हैं, योग्य हैं, तो आदमी रण में उतरता है। बाकी जनता का सपोर्ट तो अपार मिल रहा है। अब रिजल्ट जो हो, लेकिन अपार समर्थन मिल रहा है जनता का और उनके अंदर ये भावना दिख रही है, वो जाति कोई भी हो, कि नहीं बदलाव भी एक विकास है। डेवलपमेंट अगर बदलाव होती है तो डेवलपमेंट बिल्कुल होता है, तो बदलाव होना चाहिए। एक योग्य आदमी को मिलना चाहिए ये पद, बस। बिल्कुल 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 योग्य आदमी को मिलना चाहिए। तो विजय राय की बातें आपने सुनी और रकबा पंचायत में निश्चित तौर पर इस बार जो पैक्स में लड़ाई है वो ज़बरदस्त है, क्योंकि पूर्व पैक्स अध्यक्ष मदन सिंह, लालजी प्रसाद जो वर्तमान में हैं, और विजय राय, इनका चेहरा काफ़ी जाना पहचाना है और लोग इन पर भरोसा भी जता रहे हैं, जैसा इन्होंने बताया। तो इनकी बातों को आपने सुना और आपको ये जो हमने सीरीज शुरू किया है पैक्स प्रत्याशियों से बात करने का, ये लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल आपको रकबा पंचायत की ये बातें कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।